नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप सभी हमारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से कर रहे होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टडी आईक्यू परिवार सदैव से आपके साथ हमेशा रहता है, तो आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपके पास रहता है, और अगर किसी भी भाई बंधु के पास ना हो तो आपसे भी बहुत विनम्र निवेदन है, आप उसको नंबर भी हमारा शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर इसको थोड़ा सा इधर करके लिख दें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, अवश्य जुड़िए, क्योंकि आपको यहां पर मैं हिस्ट्री की चीजें भी प्रोवाइड करता हूं, इंटरनल सिक्योरिटी की चीजें भी प्रोवाइड करता हूं और यूपी पेपर 5 और 6 की चीजें भी प्रोवाइड करता हूं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल चैनल है, आप ऑफिशियल चैनल पे भी अवश्य जुड़िए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार करें। लिखा है, गुरु नानक देव महाराज जी वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ द लोधी डायनेस्टी as well as the founder of the Mughal Empire, मुगल एम्परर बाबर। ठीक है ना, मुगल एम्पायर बाबर। ठीक है, ओके। गुरु नानक देव लोधी राजवंश के, गुरु नानक देव महाराज जी लोधी राजवंश के साथ साथ मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के भी समकालीन थे। ओके। दूसरा लिखा है, गुरु नानक देव महाराज जी विटनेस द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड क्रिटिसाइज्ड द violence and devastation caused by Babar invasion in his poetry बाबरवानी। गुरु नानक देव महाराज जी ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को देखा और अपनी रचना बाबरवाणी में बाबर के आक्रमण से हुई हिंसा और तबाही की कड़े शब्दों में आलोचना भी की थी। लिखा है, इनमें से कौन सा कथन आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहा है? केवल एक, केवल दो, दोनों ही कथन सही हैं या दोनों ही कथन गलत हैं? क्या लगता है? चलिए देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि गुरु नानक देव महाराज जी लोधी और बाबर दोनों के ही समकालीन थे। इवन बाबर की सेना को उन्होंने पाप की सेना भी कहा था, पाप की सेना भी कहा था। यह भी बात बिल्कुल सही है, गुरु नानक देव जी ने पहली लड़ाई को देखा भी, अपनी रचना बाबरवाणी में इन्होंने इसकी आलोचना भी की थी। दोनों ही यहां पर सही है। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहां पर इसको पढ़िए तो फिर आप इस चीज को समझ पाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब, यहां पढ़िए, मैं पढ़ाता हूं आपको हिंदी में भी। द गुरु ग्रंथ साहिब प्रोजेक्ट इज प्लीज टू लॉन्च द एनोटेशन ऑफ 4 शब्दार्थ ऑफ बाबरवानी बाई गुरु नानक साहिब। तो बाबरवानी जो है इन्होंने के द्वारा ही क्या की गई है, लिखी गई थी। ठीक है, 3 शब्दार्थ हैव बीन रिवील्ड इन रागसा, याद मत कीजिएगा, एंड द 4th वन हैज बीन रिवील्ड इन राग तिलंग, याद मत कीजिएगा। ठीक है, यहां पढ़िएगा, द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन हिंदुस्तान वाज लेड बाय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इन 1526। एट दैट टाइम इब्राहिम लोदी वाज रूलिंग फ्रॉम दिल्ली टू पुट एन एंड टू हिज रूल। जब उसका रूल खत्म होने लगा, बाबर ने काफी अटैक किए। पंजाब को इस अटैक का स्पेशली कोर रीजन पकड़ा गया, मतलब डेवलप किया गया, और बाबर की कमांड में उसकी जो सेना है उसने बहुत सारी लूट की और बहुत सारे पंजाब के जो टाउन्स है उसको तहस नहस कर दिया। यहां से देखिएगा, गुरु नानक साहिब विटनेस द डिस्ट्रक्शन caused by Babar and vividly depicted the scenes of destruction in these 4 शब्दार्थ collectively known as बाबरवानी। ये 4 शब्द जो है उनका क्या है, एक कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ग्रंथ है बाकायदा एक प्रकार का। इसी को बाबरवानी के नाम से जाना गया, बाबरवानी के नाम से जाना गया है, जिसे गुरु नानक देव महाराज प्रभु के द्वारा ये कंपाइल भी ये सब किया गया था। ठीक है ना, तो इस बाबरवानी में इसको इन्होंने कंपाइल भी किया। और बाबर की सेना जो है उसको पाप की सेना भी कहा,
बाबर की सेना जो है उसको पाप की सेना के रूप में कंसीडर भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दादू दयाल वॉज अ निर्गुणा सेंट ऑफ राजस्थान whose followers formed the Dadu Panth and his headquarters were located at Narayana या नरेना इन जयपुर। दादू दयाल राजस्थान के एक निर्गुण संत थे जिनके अनुयायियों ने दादू पंथ की स्थापना की। उनका मुख्य केंद्र नरेना जयपुर में स्थित था। दूसरा लिखा है, दादू दयाल विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर ऑन द इन्विटेशन ऑफ भगवान दास। दादू दयाल भगवंत दास या भगवान दास के बुलावे पर अकबर के दरबार में भी गए थे। बताइए। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे भी लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। आपके जो विचार होते हैं वो हमें मुझे स्पेशली बहुत प्रेरित करते हैं कि और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की जाए। तो और उसका मैं बहुत बहुत क्या कहते हैं आभार भी प्रकट करता हूं आप सभी के प्रति भी। तो क्या लगता है कौन सा सही है इसमें आपको? सोचिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं आप सभी के साथ। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है, निर्गुण संत थे। निर्गुण संत मतलब निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। जन्म गुजरात में हुआ था आई थिंक, हाँ राजस्थान में प्रचार किया था, गुजरात में जन्म था। और राजस्थान में इस नरेना जो है इसी जयपुर को उन्होंने अपना सेंटर भी बाद में बनाया गया था और उनके अनुयायियों ने दादू पंथ की स्थापना भी की थी। यह भी बात बिल्कुल सही है कि भगवंत दास के बुलावे पर ये अकबर के दरबार में गए भी थे। तो यहां पर दोनों का दोनों ही क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। अच्छा यहां पर मैंने लिखा नहीं वरना ये चीज है, इसको मैंने विकिपीडिया से पढ़ करके ही स्पेशली बनाया था। ठीक है, यहां लिखा हु वॉज द ओनली फीमेल अलवार संत अमंग द 12। क्या लगता है? आंसर क्या लगता है? चलिए तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? दैट इज आंडाल। तो आंडाल इज योर राइट आंसर, जो कि 12 आलवारों में एकमात्र महिला संत थी। पहली चीज तो यह है कि कुछ आलवारों के आप नाम भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, कुछ अलवारों के आप जरूर नाम याद रखिएगा। जैसे पेरी अलवार 12 हैं, तिरुमलिसई है अलवार, तिरुप्पान, तोंडरई है, कुलशेखरा अलवार इनके ऊपर आ चुका है पहले भी, मधुकरवई अलवार, नाथ मुनि भी इनको कहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ कुछ मतलब आप याद जरूर कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ये 12 अलवारों के यहां पर आपको दिख रहे हैं। अगर इसको ना याद रखिएगा तो इसको तो अपने दिमाग के अंदर बसा लीजिएगा। नालायार दिव्या प्रबंधम ये इनका ग्रंथ है। किसी दिन उठा करके रख देगा कि ये शैवों का ग्रंथ है, तो समझे ना आएगा कि शैवों का ग्रंथ है कि अलवार वैष्णवों का है। तो याद कर लीजिएगा, याद है तो और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि नोटेबल वर्क जो है वो है नालायार दिव्या प्रबंधम। ठीक है, यहां पर अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो मैंने लिखा भी है कि आलवारों के जो गीत हैं उसको नालायार दिव्या प्रबंधम में कंपाइल किया गया है 4000 वर्सेस के अंदर। ठीक है, और यहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसको जो कंपाइल किया है वो किसने किया है? नाथ मुनि ने किया है। नाथ मुनि ने किया है। इसी को द्राविड़ वेद और तामिल वेद भी कहा जाता है। इसी को द्राविड़ वेद और तामिल वेद भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इतनी चीजें आई होप सो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। नालायारा दिव्य प्रबंधम नाथ मुनि ने कंपाइल किया, द्राविड़ वेद और तामिल वेद के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ दीज पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे, गुरु नानक देव महाराज जी निर्गुण संत थे, मीराबाई जी सगुना संत थी, तुलसीदास महाराज जी निर्गुणा संत थे। इसमें लिखा है कौन सही मैच नहीं करता है। ये भी देख लिया करिए करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है।
क्या लगता है? तो बिल्कुल आपको मालूम है तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की। कल भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था, तो बिल्कुल सही है, ये होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको कल भी बताया गया था, आज भी देख लीजिएगा। रत्नावली, आत्माराम, हुलसी देवी, यहां पर इनके सामने देख लीजिएगा। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान। हाँ, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था यूपी पीसीएस में, गीतावली को उठा करके इनकी पत्नी बना दिया गया था ऑप्शन में। तो याद रखिएगा रत्नावली, ठीक है ना, और गीतावली इनकी रचना है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो रामानंदी संप्रदाय आपको देखने के लिए मिलेगा, विशिष्टा द्वैतवाद से प्रभावित हैं, राम को आदर्श बनाया है, ठीक है ना, रामचरितमानस। नेक्स्ट लिखा है, कर्नाटक में दासकूट आंदोलन के संस्थापक कौन थे जिन्होंने कन्नड़ गीतों के माध्यम से मध्वाचार्य के दर्शन का प्रसार किया? कर्नाटक में दासकूट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दासकूट, पुरंदरदास जी, बसवन्ना जी, खुद मध्वाचार्य जी, या पुलिनदास जी? इन्हें कर्नाटक कन्नड़ गीत का पितामह भी कहा जाता है। क्या लगता है? चलिए, आशा करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो भाई इसका सही आंसर जो है वो है पुरंदरदास। पुरंदरदास के नाम को याद रखिए, दासकूट आंदोलन के संस्थापक थे। यहां आप इसको पढ़ भी सकते हो, इसका मैंने एक पूरा लिखा भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। द रोल ऑफ दासकूटा वॉज टू कन्वे द मैसेज ऑफ माधवाचार्य। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई माधवाचार्य जी जो द्वैतवाद के संस्थापक थे, द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया था, दासकूट संप्रदाय उनसे संबंधित था। कन्नड़ लैंग्वेज में इनकी बताया गया है। और इस दासकूट आंदोलन से बहुत लोग संबंधित थे। पहला तो नाम ही पुरंदरदास है, इनको पितामह का भी कहा जाता है कन्नड़ गीत का। फिर कनक दास भी हैं, विजय दास भी हैं, जगन्नाथ दास भी हैं, ठीक है। तो पुरंदरदास को स्पेशली याद आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सो देवियों सज्जनों, आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग योर स्टडीज, तो दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं 9936574950 पर। आप चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये फाउंडेशन के बैच बहुत ईजिली हैं और बहुत अच्छी सुविधा के साथ दिए जा रहे हैं। एक बेस्ट टीम के साथ आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। दोनों ही भाषाओं में है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों में ही आपको यहां पर रोल यहां पर दिखाई पड़ेगा। इसमें मेरा रोल जो रहेगा वो पूरे हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेकर के रहेगा, पूरे जीएस पेपर 5 के सेक्शन को लेकर के रहेगा, और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन को लेकर रहता है। सबसे ज्यादा मेरा फोकस आपसे आंसर राइटिंग के ऊपर ही होता है, जहां मैं खुद ही अपने बहुत सारे आंसर्स आपको लिखवाता हूं, चाहे आपके इंट्रो हो, कंक्लूजन हो, इन सब के ऊपर प्रैक्टिस करवाता हूं। ये हमारा प्रीलिम्स का कोर्स है, ये हमारा मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स है। अगर पढ़ चुके हैं सब कुछ और उसके बावजूद भी आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो जरूर यहां जुड़िएगा, आपकी आंसर की समस्या खत्म हो जाएगी। यहां पर आरओ का हमारा फाउंडेशन बैच है, इसी प्रकार बीईओ का भी हमारा कोर्स चल रहा है। किसी भी बैच को अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इस नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है 9289996923 पर, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी बैच को परचेस करना हो तो आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं, साई लाइव। तो साई को याद कीजिए और लाइव हो जाइए जीवन में। इससे आपको डिस्काउंट तो मिलता ही है, और साथ में मैक्सिमम मेरा आपको मेंटरशिप भी यहां पर प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।